क्या बात है भाई, बड़ा खुश लग रहा है। भाई मोदी जी जम्मू को आईटी हब बनाएंगे, छात्रों को लैपटॉप टैबलेट के साथ 3,000 रुपए का ट्रैवल अलाउंस भी देंगे और इसी के साथ जेकेपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने वालों को 10,000 रुपए का कोचिंग खर्चा भी मिलेगा। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके, मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। और आज की नशियात में अहम तरीन बातें सिक्योरिटी, सलामती, सूरत हाल से लेकर सियासी महाज पर क्या कुछ हो रहा। आज इतवार का दिन है, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और आज जब आप चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं तो आपको बताएंगे कि सियासी उफक पर भी क्या कुछ हालात वाक़ात बन रहे हैं, क्योंकि आज और कल इंतहाई दिन है। और उसके फौरन बाद दूसरे पड़ाव पर हम आएंगे जहां पर इंतखाबात का दूसरा दंगल सजेगा। आप वोट डालेंगे, लेकिन उससे पहले सियासत के अंदर क्या कुछ चल रहा है। दाखिला वजीर साहब जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद है, फारूक अब्दुल्ला साहब पलटवार कर रहे हैं। इस बीच बड़ा बयान साबिक वजीर खजाना का भी है। अब ये साबिक वजीर खजाना साहब ने क्या बयान दिया है, कहां पर बयान दिया, और उस बयान के माना मकसद क्या, और आज ये बयान देने का, इससे आज ये बयान जब आया है तो इससे आने वाले दिनों में सियासत किस रंग में रंग सकती है। इन तमाम मामलों पर हमारी गुफ्तगू रहेगी। आखिरी 10 से 15 मिनट रहेंगे जब आज आपकी फ़ोन कॉल्स को शामिल प्रोग्राम करेंगे। लेकिन फटाफट से आपको ये भी बताते चले कि आप हमारी राब्ता साइट फेसबुक पर, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर ज्वाइन करेंगे, जहाँ पर खबर, तजिया, तबसरा आप तक हर जुबान में पहुँचाने की कोशिश की जाती है। और वहाँ से जो आप फीडबैक हम तक पहुँचाते हैं उससे हमें अपने प्रोग्रामों का मज़ीद बेहतर तरतीब देने में मदद मिलती है। इसलिए वो तनकीद भी जारी रखिएगा और हम कायल है तनकीद बराए तामीर के, और आपका उसमें वालिहाना इस्तकबाल है। तो फिलहाल फटाफट से आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हिस्ट्री ऑफ द डे पर आते हैं। कुछ वाक़ात आपके सामने रखेंगे कि तवारीख के पन्नों में आज क्या कुछ रकम तराज हो चुका है। फटाफट से आपके सामने रखेंगे आसिफ रशीद, जिसके बाद सलामती सूरत हाल की बड़ी खबर से आगाज़ करेंगे प्रोग्राम का। लेकिन सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आज इतवार का दिन है, सितंबर की 22वीं तारीख, साल 2024। इस प्रोग्राम में शुरुआती लम्हात या फर्स्ट स्पेशल सेगमेंट होता है हिस्ट्री ऑफ द डे का, जिसमें चंद अहम तरीन वाक़यात आप तक पहुंचते। वैसे तो एक तवील फहरिस्त होती है, लेकिन वक्त को मद्देनजर रखते हुए कम वक्त में ज़्यादा मालूमात हमारी तरजीहात में शामिल है। तो सबसे पहले इसी फॉर्मेट के मुताबिक और शराइत के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हिस्ट्री ऑफ द डे में 22 सितंबर को माजी में कौन से ऐसे वाक़यात हैं जो हिंदुस्तान और आलमी तारीख में सरे फहरिस्त है। साल 1965 दिन आज का था जब भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंद हुई, लेकिन ये कदम तब उठाया गया दोनों ममालिक की जानिब से जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से मुदाखलत की गई और दोनों से अपील की गई कि वो इस जंग को खित्ते में बंद करें, जो तीसरे और चौथे ममालिक को भी बुरी तरीके से मुतासिर करने जा रही है। 1789 में अमेरिकी कांग्रेस ने जमहूरिया फ्रांस के क़याम का ऐलान आज ही के दिन किया था। 1949 में सोवियत यूनियन या उस वक्त के रूस या यूएसएसआर कह लीजिए, जिसने सबसे पहले एटम बम बनाने का न सिर्फ ऐलान किया बल्कि कामयाब तजुर्बा हो चुका था, जिसके बाद दुनिया के सामने ये बात यहाँ हुई कि सोवियत यूनियन भी एटॉमिक पावर के साथ आज के बाद काम करेगा। साल 1977, आज से तकरीबन 48 बरस कबल अमेरिकी फुटबॉल टीम आज ही के दिन 2 नुमाइशी मुकाबले खेलने के लिए कोलकाता पहुंची। मौजूदा वक्त में कोलकाता और तब कलकत्ता भी कहा जाता था। ये पेशरफ्त आज के दिन हुई और 1980 में इसके 3 बरस बाद ईरान और इराक के दरमियान जारी सरहदी तनाज़े या इस जंग में आप कह सकते हैं कि एक जो असल वजह बनी वो सरहदी तनाज़ा बना जब ईरान और इराक आमने सामने खड़े हो गए। 1980 सितंबर की 22वीं तारीख, वो जो तवील मुद्दत से सरहदी तनाज़ा था वो बाद में बिलाखिर जाकर जंग में तब्दील हो गया। साल 2011 दिन आज का जब हिंदुस्तान की अहम तरीन शख्सियात या बेहतरीन और शुरुआती लम्हात में क्रिकेट को उरूज पर ले जाने वाले पटौदी के नवाब मंसूर अली खान पटौदी मशहूर क्रिकेटर हैं, उनका इंतकाल आज के दिन हुआ। आज उनकी बरसी है। भारत के लिए इन्होंने कुल मिलाकर 46 टेस्ट मैचेस खेले, 300 से ज़्यादा फर्स्ट क्लास मैचेस खेले और हिंदुस्तान की क्रिकेट को मुश्किल दौर में ऊपर ले जाने का काम अगर किसी ने किया है तो जहांगीर खान के साथ मंसूर अली खान का भी बड़ा नाम है। मंसूर अली खान पटौदी, जिन्होंने इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड की सरजमीन पर सबसे पहले अंग्रेज़ों को तंग किया और इसलिए आज तक इनके नाम से कई मरतबा तकलीफ भी बहुत सारे लोगों को होती है। तो आज के दिन ये शख्सियत
13 बरस कबल हमसे जुदा हुई। साल 1979 दिन आज का, जब मौलाना अब्दुल आला मौदूदी जमात इस्लामी के जो बानी थे, उनका इंतकाल आज के दिन हुआ। आज उनकी भी बरसी है। सितंबर की 22वीं तारीख ही आती है 1539 अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक। सिख मजहब के बानी और पहले गुरु नानक देव जी का भी इंतकाल हुआ। और इस तरीके से तकरीबात मजहबी एतबार से जो काफ़ी अहमियत की हामिल हैं, हिंदुस्तान भर के अंदर और हिंदुस्तान से बाहर भी होते हैं। और गुरुद्वारों में आज सुबह से सजावट के साथ खुसूसी दुआओं का भी एहतमाम होता है। 1791 में फिजिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मशहूर साइंसदान माइकल फेराडे का इंतकाल आज ही के दिन हुआ। 22 तारीख आती है अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक। साल 1966 दिन आज का, अमेरिकी जहाज सर्वियर 2 चांद की सतह से आज ही के दिन टकराया। 1979 में इजराइल ने बहरे हिंद में एटमी तजर्बा किया। जो शुरुआत में मैंने कहा कि 1949 में रूस आज के दिन एटॉमिक पावर बना, इस एनर्जी के साथ या तजर्बा करने के साथ दुनिया के सामने आया किया कि उसके पास भी एटम बम है या ये शक्ति है। तो 1979 में आज ही के दिन इजराइल ने भी बहरे हिंद के अंदर एटमी तजर्बा किया। साल 1955 कैरिबियाई ममालिक में से मुख्तलिफ ममालिक जो तूफान जेनेट से बुरी तरह मुतासिर हुए, और इस जेनेट के कहर के बीच 500 से ज्यादा लोगों की अमवात हुई, हजारों लोग बेघर हुए। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में ये चंद बड़ी बातें आपके सामने रखी हैं। तारीख के आईने में या इतिहास के पन्नों को जब पलटा, वैसे एक तवील फहरिस्त मैंने पहले भी कहा, लेकिन वक्त चूंकि बहुत कम होता है, उस हिसाब से हमें चलना होता है, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारी नज़र में वो आपके सामने रखती है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, शुरुआत खबरों की होगी। इससे पहले हम सियासी मामलात पर गुफ्तगू करें, इक्तिसादी मामलात पर जाएं, अपने नुमाइंदों के पास चली जाएं, या कुछ बड़े फैसले हैं उनकी तरफ जाएं। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में चूंकि हाई अलर्ट है, असेंबली इंतखाबात चल रहा है, और इस असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले से ठीक पहले एक और जगह पर सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील होने की इतलात गुज़श्ता रोज मौसूल हुई थी। और ये ऑपरेशन इस वक्त या आपसे कुछ देर पहले दूसरे दिन में दाखिल हो गया है। छात्रू किश्तवाड़ का इलाका, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और फौज की मदद से इस ऑपरेशन को आगे ले जाया जा रहा है। और पिछले एक हफ्ते से इस इलाके के अंदर मुश्तबह अफराद की नकलो हरकत के बाद तलाशी कार्रवाइयां चल रही थी, लेकिन देर शाम चुके मुख्तसर गोलियों के तबादले की इतलात मौसूल हुई थी। और इस वक्त फिर से कंफर्मेशन हुई है कि इस इलाके में जो कल से अब तक कहा जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट इलाके के अंदर मौजूद हो सकते हैं, या मुसद्दक़ा इतलात सिक्योरिटी एजेंसीज के पास थी, जिसके बाद मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू की गई। छात्रू किश्तवाड़ का वो इलाका जहां पर इससे पहले 2 मरतबा एनकाउंटर्स हो चुके हैं। आप सबको याद होगा कठुआ वाक़े के बाद इस पूरे खित्ते के अंदर सर्च ऑपरेशन चले, और हमारी जानकारी के मुताबिक ये वो एरिया है जो साउथ कश्मीर के साथ भी एक बड़े एरिया के साथ जुड़ता है। तो ऐसा भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद दरअंदाजी कश्मीर वाली साइड से या कश्मीर की तरफ जाने की भी कोशिश हो सकती है, जिस दौरान मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, ऑपरेशंस का हिस्सा हैं, उनके साथ इनका कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश हुआ और सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हुआ। ये ऑपरेशन का दूसरा दिन है। इससे पहले 13 सितंबर को छात्रू में आपको याद होगा एक एनकाउंटर हुआ था, जिसमें नायब सूबेदार विपिन कुमार और एक सिपाही अरविंद सिंह दोनों जहां बहक हुए थे। 2 बाकी जो इनके साथी थे वो भी जख्मी हुए थे। और ये ऑपरेशन उस वक्त हुआ था जब खिता चिनाब का वज़ीर आज़म का 14 तारीख का दौरा था, उससे 24 घंटे पहले ये ऑपरेशन हुआ था। इसी तरीके से इतलात ये भी हैं कि ये वही ग्रुप हो सकता है जिसने 16 जुलाई की तारीख को डोडा के अंदर भी हमला किया। सिक्योरिटी इदारों को या सिक्योरिटी तंसीबात को निशाना बनाने की मकसद से इस इलाके के अंदर सरगर्म थे। 2 महीने पहले कैप्टन ब्रिजेश थापा, नाइक डी राजेश, सिपाही विजेंद्र और सिपाही अजय, ये तमाम वो लोग हैं, ये काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के दौरान या इस बड़े ऑपरेशन के दौरान 10 राष्ट्रीय राइफल से जिनका ताल्लुक था, एक ऑपरेशन के दौरान मुल्क के लिए इन्होंने जाने कुर्बान की। तो पिछले ऑपरेशंस और आज के मिलाकर देखेंगे, जोग्राफियाई एतबार से देखेंगे, इलाका एक है, लेकिन आप इस इलाके को अगर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो इंतहाई हसास इलाकों में से एक माना जाता रहा है, जहां पर ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। अजय शाम के पास चलेंगे। हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमें किश्तवाड़ से ज्वाइन कर चुके हैं। दूसरा दिन है। अजय, क्या ताज़ा तरीन तफसीलात इस ऑपरेशन के हवाले से आपके पास? यासिफ, देखिए, जो कल देर शाम को ये एनकाउंटर गुरीनाल के दुंदार में शुरू हुआ था जी, तो रात भर जो हमें खबरें हैं कि बीच बीच में रुक रुक के वहाँ पर फायर हो रहे थे, लेकिन अभी सुबह जो है वहाँ पर तलाशी अभियान तेज कर दिया गया, क्योंकि कल पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था
ये खबरें हमारे पास आ रही थी कि 2 से 3 आतंकवादी वहां पर छुपे हुए हैं, जिनमें से हो सकता है कि कुछ को एलिमिनेट कर दिया गया है। लेकिन जो सीनियर ऑफिसर्स हैं पुलिस के, उनसे जब आज हमारी बात हुई, उनका कहना है जब तक कोई डेड बॉडी रिकवर नहीं होती हम इस चीज़ को कंफर्म नहीं कर सकते। और इसी काम के लिए जो है फोर्सेज एडवांस हो रही हैं। लेकिन जैसे हमने पहले देखा है कि फोर्सेज का काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन उसको देखते हुए एसओपी का पालन करते हुए धीरे धीरे ही वो उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं जहां पर वो छुपे हुए थे। तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ आतंकवादी मारे गए, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक सामने नहीं आई है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और वहाँ पर जहाँ आतंकी छुपे हुए थे वहाँ पर पहुँचना एक टफ काम है। तो सभी सेफ्टी प्रिकॉशंस को पालन करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये खबरें जरूर आई हैं जो लोकल से हमें बताया है कि रात को भी रुक रुक वहाँ फायरिंग होती रही। जी आसिफ, बहुत शुक्रिया अजय शाह हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चल रहा है। छात्रू किश्तवाड़ का इलाका है जहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज ने सर्च ऑपरेशन चलाया था जो एनकाउंटर में तब्दील हुआ है। रात देर गए से अभी तक की इतलात यह है कि वक्फे से इलाके के अंदर गोलाबारी का सिलसिला जारी है और आज दूसरा दिन होगा इस ऑपरेशन का जहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। जो गैर सरकारी इतलात के मुताबिक एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है, ताहम अभी तक सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक होना बाकी है। जहां एक तरफ से छात्रों किश्तवाड़ की खबर हम आपको बता रहे हैं, वहीं पर पूरा जम्मू इस वक्त हाई अलर्ट पर है क्योंकि वीवीआईपी मोमेंट है। और इस बीच पुंछ सरहदी इलाके से बड़ी खबर कि पुंछ इंतजामिया ने नो फ्लाई जोन पूरे पुंछ को फिलहाल डिक्लेयर कर दिया है। जिला इंतजामिया पुंछ ने नो फ्लाई जोन इलाके को डिक्लेयर कर दिया है 21 और 22 तारीख को के लिए। और ये शेड्यूल जो जारी कर दिया गया है नो फ्लाई जोन का, यह सिर्फ इसलिए कर दिया गया है क्योंकि इस खत्ते के अंदर, इस इलाके के अंदर वीवीआईपी मोमेंट्स है और वीवीआईपी मोमेंट्स के पेश नज़र आज और कल और आज जो है ये नो फ्लाई जोन इस इलाके के अंदर बना दिया गया है। यानी किसी भी तरीके के जहाज़ को उड़ने की या ड्रोन को उड़ाने की कोई भी इजाज़त किसी को भी नहीं है। ज़िला मजिस्ट्रेट और इंतज़ामिया की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। याद रखिएगा दाखिला वज़ीर कल भी वहाँ पर थे, आज भी उन एरियाज़ के अंदर रहेंगे। फिर वज़ीर दिफा साहब का वहाँ पर आना है, इसी तरीके से राहुल गांधी का वहाँ पर आना है और कुछ लीडर्स की रैलियाँ हैं, छोटी बड़ी रैलियाँ वहाँ पर है। तो उसको देखते हुए फिलहाल वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया गया है पुंछ के अंदर। एक बड़ी इतला और ख़बर इस वक्त सामने आ रही है। इस बीच एक और अहम और बड़ी इतला सामने आ रही है कि दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बीएसएफ ने बना दिया है। बड़ी खबर आ रही है कि आरएस पोरा से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया है। और ये आरएस पोरा सेक्टर के अंदर दरअंदाजी की कोशिश हो रही थी जिसे नाकाम बना दिया गया है। और फिलवक्त जाए वारदात से 4 पिस्टल, 9 mm के कुछ राउंड, AK-47 राइफल और उसके साथ साथ कुछ और गोला बारूद बरामद करने का दावा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से किया गया है। बावसूख ज़राए के मुताबिक अभी बीएसएफ की तरफ से इसकी तस्दीक होना बाकी है, लेकिन हमारे ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं चूँकि आरएसपुरा सेक्टर, पूरे सेक्टर के अंदर बीएसएफ गार्ड्स तैनात है और ये दरअंदाजी की कोशिश जो है वो की गई है और ये नाकाम, इस कोशिश को नाकाम बनाया गया है। और अभी तक इतलात ये है कि कुछ गोला बारूद वहाँ से बरामद करने का दावा भी किया जा रहा है, ताहम यहाँ पर भी हतमी तस्दीक होना अभी बाकी है। चलिए जनाब यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार आएंगे फटाफट से तो आपको बताएंगे कि साबिक वजीरी खजाना जिनके बारे में यह माना जा रहा है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच इतिहाद कराने में उनका अहम तरीन रोल रहा है, इस वजीर खजाना साहब ने क्या कुछ कहा है और आज के दिन में जब यह बयान आया है तो इसके माने और मकसद क्या कुछ हो सकते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद इस बड़ी खबर पर सीधे आते हैं। यहाँ पर ये राजभवन में नहीं, उधर होटल में। 5 साल में कितना कुछ बदल गया ना। अभी तो बहुत कुछ बदलेगा क्योंकि मोदी जी यहाँ बनाएंगे मेट्रो, नई सड़कें, नए टनल और तो और बिछाएंगे रेलवे का बड़ा जाल। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।